जय श्री सूर्याय नमः। प्यारे भक्तगणों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए श्री सूर्य भगवान की कथा। अगर आप रविवार का व्रत कर रहे हैं तो इस कथा को अवश्य ही पढ़ें या सुनें। इससे सूर्य भगवान की आप पर हमेशा ही कृपा बनी रहेगी। सबसे पहले हम आपको बताएंगे सूर्य देव के व्रत की विधि। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य का प्रकाश रहते ही कर लेना चाहिए। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर अर्घ देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में सूर्य व्रत की कथा सुननी आवश्यक है। व्रत के दिन नमकीन तेलयुक्त भोजन कदापि ग्रहण ना करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है और शत्रुओं का नाश होता है। आँख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य शरीर की सभी पीड़ाएं और व्याधाएं दूर होती हैं। बोलो सूर्यदेव भगवान की जय। अब हम आपको सुनाते हैं सूर्यदेव भगवान के व्रत की कथा। रविवार व्रत की कथा। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर पड़ोस की गाय के गोबर से घर को लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगा स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन धान्य एवं आनंद से पूर्ण था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी पड़ोसन विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए वह अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर ने मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को लीप न सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया और न ही भगवान का भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात हो गई और वह भूखी सो गई। रात में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण बताया। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुमको खुश होकर यह वरदान देता हूँ तथा अंत के समय तुम्हें मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और जब वृद्धा की आँख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न होती है और उनको घर के बाहर बांध देती है, वहीं उन्हें चारा देती है। जब पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो वह उस गाय का गोबर ले आई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब उठकर उस वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा ना रही और वह प्रतिदिन गाय के गोबर से घर लीपने लगी और उसे अंदर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय न देख उसने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह रोज सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। वृद्धा काफ़ी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता।
उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रोकर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरी भलाई है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे ये गाय दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ संपत्ति सहित गाय और गाय का बछड़ा लौटा दिए। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया गया। इतना करने के बाद राजा के महल में गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार को व्रत करें। व्रत करने से नगर के सभी लोग एक सुखी और आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। तो दोस्तों, देखा आपने रविवार के व्रत का चमत्कार, कैसे बुढ़िया माई के दिन फेर दिए सूर्यदेव ने। चलिए अब करते हैं सूर्यदेव की आरती। कह लगी आरती दास करेंगे, सकल जगत जाकी ज्योत विराजे। सात समुद्र जाके चरणनि बसे, कहाँ भये जल कुंभ भरे हो राम। कोटि भानु जाके नख की शोभा, कहाँ भयो मंदिर दीप धरे हो राम। भार 18 रामा बलि जाके, कहाँ भयो शिर पुष्प धरे हो राम। 56 भोग जाके नित्य प्रति लागे, कहाँ भयो नैवेद्य धरे हो राम। अमित कोटि जाके बाजा बाजे, कहाँ भयो झंकार करे हो राम। 4 वेद जाके मुख की शोभा, कहाँ भयो ब्रह्म वेद पढ़े हो राम। शिव सनकादि आदि ब्रह्मादि, नारद मुनि जाको ध्यान धरे हो राम। हिम मंदार जाको पवन झकोरे, कहाँ भयो सिर चवर ढुरे हो राम। 184 बंद छुड़ाए, केवल हरियश नाम देव गाए हो राम। कह लगी आरती दास करोगे, सकल जगत जाकी ज्योत विराजे राम। सूर्य देवता की जय, रविवार व्रत की जय। भगवान सूर्य की कृपा आप सभी पर हमेशा ही बनी रही। जय श्री सूर्य नारायण भगवान, जय श्री सूर्य देव।